और उन्होंने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जता दी। इसके बाद तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट्स की बौछार कर दी। एक के बाद एक उन्होंने 3 ट्वीट्स कर पंजाब के सीएम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम मनोहर लाल ने अपने पहले ट्वीट में ही ये कह दिया कि अगर एमएसपी पर कोई परेशानी हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। मैंने पहले भी कहा है और मैं ये फिर से कह रहा हूं कि अगर एमएसपी पर कोई परेशानी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने पंजाब सरकार से ये सवाल किया कि वो किसानों से बात क्यों नहीं करते। मैं बीते 3 दिनों से आपसे संपर्क की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुखद है आपने संपर्क नहीं करने का फैसला किया है। क्या किसानों के मुद्दों के लिए आप इतने ही गंभीर हैं? आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बातचीत से बच रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने अपने तीसरे ट्वीट से कांग्रेस पर सस्ती राजनीति का आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा, आपके झूठ, धोखे और प्रचार का समय खत्म हो गया है। लोगों को अपना असली चेहरा देखने दें। कृपया कोरोना महामारी के दौरान लोगों के जीवन को खतरे में डालना बंद करें। मैं आपसे लोगों के जीवन के साथ नहीं खेलने का आग्रह करता हूं। कम से कम महामारी के समय सस्ती राजनीति से बचें। नए कृषि कानूनों पर किसान सड़क के रास्ते लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ट्विटर के सहारे जारी है। वैसे भी सीएम अमरिंदर सिंह और सीएम मनोहर लाल की ये तकरार नई नहीं है। इससे पहले सतलुज यमुना लिंक यानी SYL और चंडीगढ़ पर एकाधिकार को लेकर दोनों के बीच कई बार राजनीतिक टिप्पणियां हो चुकी है। हालांकि सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसान उनके इस ट्विटर वॉर को शायद ही देख पा रहे होंगे और इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि किसान किसके ट्वीट से ज्यादा प्रभावित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त ताजा हालात क्या है? मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ हैं और वरुण भसीन मेरे साथ हैं। सिंगू बॉर्डर पर जहां से किसान दिल्ली दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर वरुण भसीन मौजूद हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए वरुण, और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर इस वक्त की अपडेट क्या है, ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा बॉर्डर मैं आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूं तो ये हरियाणा की तरफ का जो एंट्री है, यानी कि दिल्ली से जो हरियाणा की तरफ जाते हैं। आज आपको इसमें सबसे अलग बात ये दिखेगी कि आज ही हरियाणा पुलिस दिल्ली की तरफ मुंह करके नहीं खड़ी है। आज ही हरियाणा पुलिस अपने हरियाणा की तरफ मुंह करके खड़ी है और वहां से आने वाले लोगों को, यानी कि जो किसान है, उनको रोकने के लिए तैयारी करके बैठी है। तो आप देखिए किस तरह से हरियाणा पुलिस ने भी अपनी जो पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से उनको जो दिल्ली पुलिस साथ में लगी हुई है कि दिल्ली में ना घुसने दिया जाए, वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की तरफ ना जाने दिया जाए। तो ये पूरा सिंगू बॉर्डर एक तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों संभाले हुए हैं। और अगर मैं आपको इस तरफ दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए जो फोर्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने आपको कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखाई थी उसके बाद भी और जो फोर्स है वो एडेड हुई है। उसके अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूं तो आप लेयर्स देखिए यहाँ पर किस तरह जो कल चीजें जो तस्वीरें हमें अंबाला की तरफ देखने को मिली थी कि कितनी आसानी से किसान आते हैं, वो अपने जुगाड़ के तहत वो बैरिकेडिंग को उखाड़ देते हैं, हुक लगा के ट्रैक्टर से बैरिकेड्स खींचे जाते हैं, वाटर कैनन का कोई असर नहीं होता है। वो इसी का डर यहां पर सता रहा है कि आप देखिए वो लेयर किस तरीके से लगाई गई है। एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पानीपत की तरफ जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है किसानों की, उसको देखते हुए यहां पर लेयर्स के तहत अब किसानों को रोकने के लिए प्लानिंग चल रही है। सुबह से यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स पुलिस के, वो मौजूद हैं, वो यहां पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता इस वक्त दिल्ली और हरियाणा पुलिस की यही है कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या के जो किसान लगातार पहुंच रहे हैं, जो ट्रॉलीज, जो ट्रैक्टर्स लगातार पहुंच रहे हैं, उनको रोका जाएगा। आपको मैं एक ट्रैक्टर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो ट्रैक्टर है एक संदेश के तौर पर सुबह 3 किसान इस पर आते हैं, वो कहते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, इसको रोका जाता है। एक संदेश के तौर पर उन्होंने रात को 3 बजे ये ट्रैक्टर भेजा है कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप सोचिए वो संदेश आ चुका है और उनका ये कहना है कि आज दोपहर तक हम इस बॉर्डर को पक्का पार करके आपको दिखाएंगे। अब एक तरीके से वो फाइट शुरू हो चुकी है कि जो बहुत लंबे समय से 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे, कल रात को स्पेशली आराम किया गया। इतनी बड़ी संख्या किसान, वरुण, अभी जो किसानों का जत्था है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? जो किसान कूच कर रहे हैं वो इस जगह से जहां पर आप खड़े हैं वहां से कितनी दूरी पर है? जी बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर पानीपत से सबसे पहले मैं बताऊं तो सबसे बड़ी संख्या जो किसानों की एक साथ इकट्ठा हुई है वो पानीपत में हुई है। करनाल के आसपास से निकलते हुए, पंजाब से होते हुए जो संख्या थी वो अब पानीपत में 30,000 से ज्यादा किसान इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ से सिंगू बॉर्डर से पानीपत लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कोई भी जत्था अगर वहां से निकलेगा तो 2.5 से 3 घंटे में वो यहाँ पर पानीपत से सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और अभी से उनकी यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि वो लगातार वहां से निकलने की कोशिशों में जारी है। उनके लिए बीच में भी हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेडिंग है
वो भी की गई है। लेकिन कल जिस तरह से जो तस्वीरें आई थी वो ये थी कि हरियाणा पुलिस ने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए थे। कहीं ना कहीं वो लेयर्स नजर नहीं आई जो जिस तरीके से रोकना चाहिए था, जिन्हें रोका जा सकता था, जहां पर इतनी बड़ी संख्या को उन्हें नहीं रोका गया है। और इसी के लिए अब दिल्ली पुलिस ने लगातार जो अपनी फोर्स है उसको बढ़ाया है। उनको सबसे बड़ी यही चिंता है क्योंकि दिल्ली पुलिस से कुछ दिन पहले परमिशन मांगी गई थी कि क्या किसान जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। वो परमिशन रद्द होती है 25 तारीख को। उसके बाद किसान कहते हैं उनको परमिशन का, अब उनका ये कहना है कि वो परमिशन नहीं मिली, हमें कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे क्योंकि जंतर मंतर तक हमें जाना है। जब भी हमारे को जो किसान मिले उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि किसान बिल कैंसिल कराना है उनके, और कुछ नहीं था। दिल्ली चलो, किसान बिल कैंसिल कराना है, ऐसी बातें कहते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बैरिकेडिंग है वो हमें नहीं रोक पाएगी। तो आप सोचिए जो स्थिति है वो किस तरह से खराब हो सकती है। वही वाली तस्वीरें जो अंबाला में देखने को मिली थी। मैं ब्रह्म प्रकाश का रुख करूं उससे पहले एक और सवाल जिसका मैं संक्षेप में जवाब जानना चाहूंगा। कल भी बहुत कोशिश की गई थी लेकिन किसानों को रोका नहीं जा सका। कल और आज में तैयारी में फर्क क्या है? देखिए, आज सबसे बड़ा फर्क यह है कि आज जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ में होंगी। अगर पानीपत को जो 2 बैरिकेडिंग है, 2 लेयर है, वो हरियाणा पुलिस के हाथ में है। अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो यहाँ पर जो आज चार्ज होगा वो दिल्ली पुलिस के हाथ में होगा। यानी कि जितनी भी उनकी कोशिशें हैं वो दिल्ली पुलिस की होंगी। और दिल्ली पुलिस की जो कोशिशें हैं वो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लेयर की तरह एक कुछ लेयर तैयार की गई है, कुछ प्लानिंग चल रही है कि अगर ट्रैक्टर आते हैं, ट्रॉली आते हैं, अरे बैरिकेडिंग हटाई जाती है तो किस तरह से किया जाए। जो पत्थर हैं बड़े, वो आपको देखने को मिलेंगे कि जो बैरिकेडिंग के अलावा बड़े बड़े पत्थर एक क्रेन से लगाए गए हैं, उन पे जो तारबंदी की है। आप समझिए कि किस तरह से वो छावनी के रूप में इसको पूरा बना दिया गया है। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये जो तारबंदी है उसको किया गया है। ये कल रात को पूरा काम किया गया। कल यहाँ पर ट्रैफिक रोका गया था, लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही थी कि दिल्ली में किसी न कैसे उनको रोका जाए घुसने से। तो अब ये पूरी लेयर्स बनाई गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि सबसे बड़ी जो चिंता है वो अपनी गाड़ियों के साथ, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ आ रहे हैं। तो ये पूरे पत्थरों की लेन इस तरीके से 3 लेयर आगे की तरफ बनाई जा चुकी है और हर उस लेन के आगे जो फोर्सेज हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाई जा रही है, जिससे कि वो किसान इसको पार ना कर पाए थे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या है किसानों की। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अगर हम आपको बताएं तो शायद आने वाले समय में, यानी कि आज दोपहर के आसपास, थोड़ी सी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है।